हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ राजस्थान की चित्रकला, जो पटवार और रिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और चित्रकला में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, यह मेरा दावा है। अतः आप वीडियो को चेतन मन से पूरा देखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला के अवशेष हैं वो कोटा में मिले हैं दोस्तों। चंबल नदी के किनारे और मुकंदरा व दरा की पहाड़ियों में मिले हैं। तो पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला के अवशेष कहाँ मिले हैं? कोटा में, चंबल नदी के किनारे, मुकंदरा व दरा की पहाड़ियों में मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा आलनिया नदी, वो भी कोटा में है दोस्तों, उसके किनारे भी मिले हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह से प्राचीन चित्र मिले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही बता रहा हूं मैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक तो मिला है दोस्तों आलरिया कोटा में, दूसरे मिले हैं दर भरतपुर में, और तीसरे विराट जयपुर में दोस्तों। आलरिया कोटा में शैल चित्र मिले हैं और इनकी खोज की थी दोस्तों श्रीधर वाणकर ने। दर भरतपुर में मिले हैं, वो मिले हैं पशु पक्षियों के चित्र, और इनकी खोज की थी डॉक्टर जगन्नाथपुरी ने दोस्तों। और जो विराट जयपुर में मिले हैं वो कंकाल के चित्र मिले हैं दोस्तों, और उनकी खोज की थी वी ए टोलेमी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों स्थान आलनिया कोटा, दर भरतपुर, विराट जयपुर, और इनकी खोज करने वाले हैं श्रीधर वाणकर। जो आलनिया कोटा से शैल चित्र मिले हैं उनकी, दर भरतपुर से पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं, उनकी खोज की थी डॉक्टर जगन्नाथपुरी ने, और विराट जयपुर से जो कंकाल के चित्र मिले हैं उनकी खोज की थी वी ए टोलेमी के द्वारा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, उसने मारवाड़ में 7वीं सदी में सरंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि 7वीं सदी में भी राजस्थान में चित्रकला थी। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ है, उसने 7वीं सदी में सरंगधर नामक चित्रकार है उसका उल्लेख किया है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अब राजस्थान में चित्रकला के प्राचीन ग्रंथ कहाँ मिले दोस्तों? सबसे पहला जो प्राचीन ग्रंथ मिला है वो मिला है जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के। 1260 है दोस्तों, वो मेवाड़ के हैं, ध्यान रखना। 1060 ईस्वी में जो मिले हैं वो मिले हैं जैसलमेर भंडार में। और वो कौन कौन से ग्रंथ है दोस्तों? वो हैं ओग निरुक्तिवर्ती और 10 वटकालिका सूत्र चूर्ण। दो ग्रंथ महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो मिले हैं जैसलमेर भंडार में, 1060 ईस्वी के हैं। ओग नियुक्तिवर्ती व 10 वकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं दोस्तों जैसलमेर भंडार में। और दोस्तों आपको बता दूं कि चित्रों को रखने का स्थान या संग्रहालय होता है, जैसे जैसलमेर भंडार है, संग्रहालय है, इन संग्रहालयों को कहा जाता है अनोटा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है शब्दावली के रूप में कि अनोटा क्या है? तो चित्रों को रखने का स्थान या संग्रहालय अनोटा कहलाता है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में जो चित्र मिले दोस्तों उनमें लोक जीवन की झांकी, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन, और ये प्रमुख विशेषता पाई गई है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में, लोक जीवन की झांकी और बल खाती बालों के लट का एक और अंकन। इसमें जो रंगों का प्रयोग होता था दोस्तों शेखावाटी में वो था कथई, गुलाबी और नीलारा। और प्रमुख चित्रकार है शेखावाटी का वो दोस्तों था बालूराम। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि शेखावाटी क्षेत्र में जो प्रमुख विशेषता है वो लोक जीवन की झांकी, बल खाती बालों के लट का एक और अंकन, और इनमें जो रंगों की प्रधानता है वो है कथई, गुलाबी और नीले रंग की प्रधानता, और इनका प्रमुख चित्रकार है दोस्तों वह है बालूराम। शेखावाटी की हवेलियां दोस्तों प्रसिद्ध है, हमें पता है, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और जो किले महल हैं वो बूंदी के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना कि अगर पूछे कि हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं तो शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। किले और महल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बूंदी के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। और मंडावा जोधपुर है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगर शहर की बात करें तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है मंडावा जोधपुर। अगर हवेलियों की बात करें तो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों आपको कि भित्ति चित्रण में संलग्न जो शिल्पी हैं, जो बनाते हैं मूर्तियां, उनको चेजारा कहा जाता है दोस्तों। जो चित्र बनाते हैं उनको चेजारा कहा जाता है, और ये मुख्यतः कुम्हार जाति के होते हैं।
दोस्तों फिर एक शब्दावली है जोतदाना। जोतदाना क्या है कि चित्रों को संग्रहित करना जोतदाना कहलाता है। चित्र हैं दोस्तों, अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा किया और एक संग्रहालय में रख दिया, तो जो चित्रों को संग्रहित करते हैं उनको कहते हैं जोतखाना। चलते हैं दोस्तों आगे कि चित्रकला का सर्वाधिक विकसित रूप, सबसे ज्यादा विकास हुआ वो हुआ दोस्तों बूंदी चित्रकला। बूंदी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, जिसमें हरे रंग की प्रधानता है और सर्वाधिक चित्र बने वो दोस्तों बने पशु पक्षियों के चित्र। तो पूछे कि सर्वाधिक विकसित रूप कौन सी चित्र शैली का है, हमें दे देंगे शेखावाटी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, आमेर और जयपुर चित्र शैली। तो बूंदी चित्रकला शैली है वो सर्वाधिक विकसित हुई और इसमें हरे रंग की प्रधानता रही, तब पशु पक्षियों के चित्र को प्रधानता दी गई। दोस्तों बीकानेर में महाराजा अनूप सिंह, उनका काल भी चित्रकला में महत्वपूर्ण काल रहा है दोस्तों, और वो उस्ता कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह उस्ता कलाकारों को कहां से लाए थे, तो लाए थे लाहौर से। और उस्ता कलाकार हैं वो ऊंटों की कतराई करते हैं दोस्तों, ऊंटों पर आकृतियां बनाते हैं, उनको कहते हैं उस्ता कलाकार और उनको उस्ताद कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों सूरत खाना। सूरत खाना जयपुर में है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सूरत खाना कहाँ है, जयपुर में है, और इसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। तो सूरत खाना कहाँ है, जयपुर में, इसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने, और यहाँ जो चित्र और लघु चित्र बनते हैं वो सूरत खाने में बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। वैसे सिरंगधर चित्रकार था, उसका उल्लेख किया है तारानाथ ने, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कहा कि 7वीं शताब्दी में एक सरंगधर नामक चित्रकार भी हुआ है, लेकिन जो सही उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है 16वीं शताब्दी में दोस्तों। और राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी को। तो राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है, आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विवरण या वर्गीकरण प्रस्तुत किया दोस्तों। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया, 1916 में। और इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स। किसकी पुस्तक थी, आनंद कुमार स्वामी की। तो पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। उसमें उसने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत या पहाड़ी चित्रकला भी कहा है। तो यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजपूत या पहाड़ी चित्रकला किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें राजस्थान की चित्रकला को राजपूत या पहाड़ी चित्रकला भी कहा है। और जो राजस्थानी चित्रकला है दोस्तों, उसका आधुनिक जनक है कुंदनलाल मिस्त्री। राजस्थान चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है, कुंदनलाल मिस्त्री। राजस्थान चित्रकला का जनक कौन है, आनंद कुमार स्वामी, और आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राजस्थानी चित्रकला के उपनाम। किसने क्या कहा, राजस्थान चित्रकला को क्या नाम दिया। तो राजस्थान चित्रकला को हिंदू चित्र शैली कहने वाले थे दोस्तों, उनका नाम है NC मेहता। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्र शैली किसने कहा, किसने कहा, NC मेहता ने। राजस्थानी चित्र शैली किसने कहा, राजस्थानी चित्रकला उसको राजस्थानी चित्र शैली किसने कहा, रामकृष्ण दास व कर्नल जेम्स टोड ने। और राजपूत व पहाड़ी चित्र शैली किसने कहा, ये हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। एक तो आनंद कुमार स्वामी हैं, इनके अलावा गांगुली व हैवल ने भी राजपूत या राजपूत चित्रकला कहा दोस्तों, और आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत या पहाड़ी चित्र शैली भी कहा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। और मिनिएचर पेंटिंग है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों, जिसका जो शब्द है वो है मिनियम, इससे हुई है मिनिएचर पेंटिंग, और इसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। तो दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है कि छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, उन पर चित्रांकन की कला है, वो कहलाती है मिनिएचर पेंटिंग। जैसे चावल के दाने पर, राई के दाने पर, बाजरे के दाने पर चित्रांकन किया जाता है, उनको कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ है दोस्तों, वो है कृष्णा शर्मा। ध्यान रखना नाम,
कृष्णा शर्मा चित्रकार हुआ है जो बेंगू चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, और उन्होंने राई के दाने पर संत शिरोमणि मीरा का चित्र बनाया था दोस्तों। तो संत शिरोमणि मीरा का चित्र किसने बनाया? कृष्णा शर्मा ने। किस पर बनाया? राई के दाने पर। और हीरालाल सोनी है दोस्तों, वो जयपुर से संबंधित हैं, इन्होंने भी चावल के दाने पर चित्र बनाए। तो ये मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित हैं कृष्णा शर्मा और हीरालाल सोनी, दोनों चित्रकार दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित हैं। और मिनिएचर पेंटिंग में कृष्णा शर्मा ने संत शिरोमणि मीरा का चित्र बनाया राई के दाने पर, और हीरालाल सोनी ने चावल के दाने पर कई चित्र बनाए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रमुख चितेरे, इनको क्या उपनाम दिया गया है दोस्तों, उपाधियां क्या दी गई हैं? तो पहला है भित्ति चित्रण या प्रकृति का चितेरा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों देवकीनंद, और ये हैं अलवर से संबंधित। तो भित्ति चित्रण या प्रकृति का चितेरा देवकीनंद को जो अलवर से हैं। भैंसों का चितेरा कहा जाता है दोस्तों परमानंद चोयल को जो जयपुर से हैं। बेलों का चितेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेलों का चितेरा काफी बार पूछा गया है। तो वो कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को जो राजसमंद से हैं, कांकरौली राजसमंद से, और इन्होंने बरात का चित्र बनाया दोस्तों। इसका जो महत्वपूर्ण चित्र है वो है बरात का। फिर है दोस्तों गांव का चितेरा, जिसमें ज्यादातर गांव की तस्वीरें, तो वो हैं भूर सिंह शेखावत बीकानेर। इन्होंने राष्ट्रभक्त नेताओं के, देशभक्त शहीदों के व क्रांतिकारियों के चित्र भी बनाए दोस्तों। तो ये सब पूछा जा सकता है कि देशभक्त शहीदों के चित्र किसने बनाए? भूर सिंह शेखावत ने। कहां से संबंधित हैं? बीकानेर से। उनको क्या कहा जाता है? गांव का चितेरा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नीड़ का चितेरा। नीड़ का मतलब होता है घोंसला दोस्तों। घोंसले के चित्र किसने बनाए? वो हैं सौभाग्यमल गहलोत। तो इसलिए इनको नीड़ का चितेरा कहा जाता है। किसको? सौभाग्यमल गहलोत को। उसके बाद दोस्तों सवानों का चितेरा, सवानों का चित्र कहा जाता है जगमोहन माथेड़िया। नेक्स्ट चलतो श्री राम गोपाल विजयवर्गीय। श्री राम गोपाल विजयवर्गीय हैं दोस्तों, वो सवाई माधोपुर से संबंध रखते हैं, और वो परंपरावादी चित्रकार थे दोस्तों। यहाँ लिखा गया, गलत लिखा गया, परंपरावादी है दोस्तों, यहाँ परंपरावादी है, परंपरा नहीं है, परंपरा है। तो जिन्होंने नारी चित्रण को विशेष महत्व दिया दोस्तों। राम गोपाल विजयवर्गीय सवाई माधोपुर से हैं, परंपरावादी चित्रकार थे, और उन्होंने नारी चित्रण को विशेष महत्व दिया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुछ हमें पशु पक्षी और वृक्ष के बारे में पूछ ले जाते हैं। कौन सी चित्र शैली से कौन से पशु पक्षी हैं उनको प्रधानता दी गई, और कौन से वृक्ष को प्रधानता दी गई? तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली है, उसमें पशु पक्षी कौन से हैं? हाथी और चकोर को विशेष प्रधानता दी गई। और भी चित्र बने, लेकिन हाथी व चकोर के बहुत ज्यादा चित्र बने दोस्तों। और जो वृक्ष है कदम के वृक्ष को प्रधानता दी गई दोस्तों। कौन से वृक्ष को? कदम के वृक्ष को। ये ध्यान रखना। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। जोधपुर और बीकानेर शैली है दोस्तों, उसमें जो पशु पक्षी हैं वो हैं चील, कौवा और ऊंट, इनके चित्र बने। और जो वृक्ष है वो आम को प्रधानता दी गई दोस्तों। आम को प्रधानता कौन सी शैली है? जोधपुर और बीकानेर शैली से संबंधित है। कोटा और बूंदी है शैली, उसमें हिरण, शेर व बतख, इन पशु पक्षियों के चित्र बने दोस्तों। और जो वृक्ष है वो है खजूर, खजूर को प्रधानता दी गई कोस में, कोटा और बूंदी में। जयपुर अलवर शैली में घोड़े और मोर के चित्र बने दोस्तों, अश्व एंड मोर। तो जो वृक्ष हैं वो हैं पीपल व बरगद। पीपल व बरगद किस शैली से संबंधित हैं? जयपुर व अलवर शैली से संबंधित है दोस्तों। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाथद्वारा शैली में गाय व मोर के चित्र बने, और केला वृक्ष है उसको प्रधानता दी गई। तो कदम वृक्ष को प्रधानता मेवाड़ शैली में, आम वृक्ष को प्रधानता बीकानेर और जोधपुर शैली में, खजूर को कोटा और बूंदी में, पीपल व बरगद वृक्ष को दोस्तों जयपुर व अलवर में प्रधानता दी गई, और केला है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। अब चलते हैं दोस्तों, आंखों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि चित्र शैली में जो आंखें हैं वो किससे संबंधित हैं? तो खंजर के समान आंखें हैं दोस्तों, वो हैं बीकानेर की। खंजर के समान, किसके समान? खंजर के समान आंखें हैं वो बीकानेर की। मेवाड़ में आंखें हैं वो है मृग के समान, यानी मैं और मैं से मृग, मैं से मेवाड़। तो मेवाड़ शैली है उसमें मृग के समान आंखें हैं जो चित्र बने दोस्तों उनकी।
कोटा और बूंदी है, उसमें दोस्तों आम्रपर्ण है, आम्र पत्ता, आम का पत्ता, उसके समान आंखें हैं। जयपुर व अलवर शैली में मेनकट है, यानी मछली के समान आंखें हैं। किशनगढ़ शैली में दोस्तों कमान जैसी आंखें हैं, जैसे धनुष कमान देखा है आपने। और जोधपुर शैली में बादाम जैसी आंखें हैं। तो आंखों का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खंजर के समान आंखें बीकानेर शैली में, मृग के समान आंखें मेवाड़ शैली में, आम्रपर्ण के समान कोटा और बूंदी में, मेनकट के समान है जयपुर अलवर में, कमान जैसी आंखें किशनगढ़ में, और बादाम जैसी आंखें दोस्तों जोधपुर में। अब राजस्थान में दोस्तों आपको बता दूं कि चित्रकला के 4 स्कूल हैं। हमारी राजस्थान से शुरू होती है चित्रकला दोस्तों। राजस्थान में चित्रकला के 4 स्कूल हैं। पहला स्कूल है दोस्तों मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, दूसरा है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तीसरा है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और चौथा है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब इनको हम बारी बारी एक एक करके दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं मेवाड़ स्कूल में। सबसे पहला है मेवाड़ स्कूल, जो सबसे प्राचीन भी है दोस्तों। तो इनकी उपशैलियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, इसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो मेवाड़ स्कूल की 4 उपशैलियां हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक है उदयनाथ चायदे। तो उदय से हमारा हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, नाथ से हो जाएगा नाथ द्वारा, चाय से हो जाएगा चाउंड, और देश से हो जाएगा देवगढ़ शैली। तो एग्जाम में कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ स्कूल है उससे कौन सी शैली है वो संबंधित नहीं है, तो हमें उदयपुर दे देगा, नाथ द्वारा दे देगा, चाउंड दे देगा, और एक जोधपुर बीकानेर में किशनगढ़ में दे देगा। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि मेवाड़ स्कूल है उससे कौन सी शैलियां संबंधित हैं। 4 शैलियां हैं, उदयपुर, नाथ द्वारा, चाउंड और देवगढ़। उदयपुर को ही मेवाड़ कहा जाता है दोस्तों, पहले मेवाड़ था और अब उदयपुर कहा जाने लगा है। साथ में दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया। तो जो मेवाड़ शैली है दोस्तों उसमें लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों वो गुस्से में लाल पीले हो जाया करते थे, उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इनके रंगों का प्रयोग है वो दोस्तों लाल और पीला रंग का प्रयोग होता था। नाथ द्वारा उपशैली है दोस्तों, उसमें हरा एवं पीले रंग का प्रयोग होता था। तो वो किसी को देखकर हरे भी हो जाते थे, लेकिन गुस्से में पीले भी हो जाया करते थे। चाउंड शैली है दोस्तों, उसमें कोई विशेष पर्टिकुलर कलर का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें जो मिश्रण है उनका प्रयोग किया गया। देवगढ़ उपशैली है दोस्तों, देवगढ़ उपशैली में पीले रंग का प्रयोग किया गया। इनके अलावा जोधपुर और बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो देवगढ़ उपशैली उसमें दोस्तों पीले रंग का प्रयोग किया गया। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रों में रंगों का प्रयोग करना डमका कहलाता है। तो डमका क्या होता है, चित्रों में रंगों का प्रयोग करना डमका कहलाता है। जो शब्दावली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस शब्दावली में से भी हमारे प्रश्न आ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों मेवाड़ या उदयपुर शैली। सबसे पहली शैली है मेवाड़ या उदयपुर शैली, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली भी है, जिसको मूल शैली कहा जाता है, जिसमें रंगों का प्रयोग हमने पढ़ लिया, लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, वे गुस्से में लाल पीले हो जाया करते थे और युद्ध कर लेते थे। तो जो मेवाड़ शैली है वो प्रारंभिक काल किसका माना जाता है, तो महाराणा कुंभा का, यानी मेवाड़ शैली महाराणा कुंभा के काल में प्रारंभ हुई दोस्तों। लेकिन जो स्वर्ण काल है वो है जगत सिंह प्रथम का काल। इसके जो ग्रंथ मिले दोस्तों, जो मेवाड़ शैली का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो 1260 ईस्वी का है, महाराज तेज सिंह के समय। और ये लिखने वाले थे श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी दोस्तों कमल चंद्र। तो पूछ लिया कि मेवाड़ शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है, वो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कब का है, 1260 ईस्वी का। किसने लिखा, कमल चंद्र ने। किसके काल में लिखा, महाराज तेज सिंह के काल में लिखा दोस्तों। मेवाड़ शैली है उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा दोस्तों गुज्जर शैली और जैन शैली का, इसको अजंता शैली भी कहते हैं। गुज्जर और जैन शैली है, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसमें दोस्तों पोथी ग्रंथों की अधिकता है। किसमें, मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों की अधिकता है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि कदम वृक्ष की प्रधानता है और हाथी दांत को भी प्रधानता दी गई है दोस्तों। और हमने पढ़ा था कि पशु पक्षी है वो मेवाड़ शैली में हाथी और चकोर को, पशु पक्षी कौन से हैं, हाथी और चकोर को विशेष प्रधानता दी गई।
वृक्ष हमने यहाँ देख लिया कदम वृक्ष, और आंखें हैं वो मृग के समान, यानी मैं से मेवाड़ और मैं से मृग के समान आंखें। जो मुगल प्रभाव है दोस्तों वो आया था इस पर अमर सिंह प्रथम के काल में, यानी अमर सिंह प्रथम है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले थे प्रथम शासक, तो इसलिए मुगल प्रभाव है वो अमर सिंह फर्स्ट के काल में आया था। और जो यूरोपीय प्रभाव आया दोस्तों वो आया था स्वरूप सिंह काल में, क्योंकि 1857 क्रांति के आसपास स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे। 1857 की क्रांति में तब यूरोपीय प्रभाव आया स्वरूप सिंह काल में, दोनों ध्यान रखना दोस्तों। और इनका प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद कौन सी शैली का चित्र है? वो है मेवाड़ शैली का। इसके अलावा दोस्तों और फैक्ट याद रखना कि मुरली मनोहर का चित्र, मुरली मनोहर का चित्र किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा ने बनाया। तो ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि नरोत्तम शर्मा ने कौन सा चित्र बनाया मुरली मनोहर का, किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। हमने पंचतंत्र दोस्तों किताब पढ़ी है, पंचतंत्र कहानी है, उसके लेखक है विष्णु शर्मा, जिसमें कलीला और दामिना नामक गिद्धड़ों का वर्णन किया गया है दोस्तों, और इसका चित्र बनाने वाले थे नूरदीन। तो कलीला व दमीना क्या हैं? तो दो गिद्दड़ हैं। कहां से लिए गए हैं? पंचतंत्र कहानी से लिए गए हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो वो है विष्णु शर्मा, और इनका चित्र बनाने वाले थे नूरदीन। दोस्तों महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, जिनका सौनकाल भी कहा जाता है, ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना स्थापित किया। वहां बैठकर कलाकार चित्र बनाया करते थे, तो उनको कहते हैं चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो मेवाड़ या उदयपुर के प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों, ठीक से पढ़ लेते हैं। हीरा साहब, मनोहर, जग कमल धनसार, सब भैरू जी की कृपा। तो दोस्तों हीरा से हीरानंद है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था सुपासनाचर्यम, और किसके काल में लिखा था? महाराणा मोकल के काल में लिखा था दोस्तों। उसके बाद में साहब से हो जाएगा दोस्तों साहबदीन। साहब राम दोस्तों जयपुर शैली से संबंधित है, और साहबदीन मेवाड़ शैली से संबंधित है, यह भी आप ध्यान रखना। तो साहबदीन ने कौन से ग्रंथ लिखे? रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। और ये किसके टाइम में लिखे थे दोस्तों? जगत सिंह प्रथम के काल में लिखे थे। किसने लिखे? रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया, ये लिखे थे साहबदीन ने दोस्तों। इसके अलावा साहबदीन ने दोस्तों भरमर, गीत सार, शुक्र क्षेत्र महात्म्य ये भी लिखे, लेकिन इसमें काल बदल जाता है दोस्तों। ये लिखे थे राजसिंह काल में। राजसिंह काल में कौन से ग्रंथ लिखे? भरमर, गीत सार और शुक्र क्षेत्र महात्म्य। इसके अलावा दोस्तों साहबदीन ने मनोहर के साथ मिलकर भी एक चित्र बनाया और आर्ष रामायण की रचना की, जो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में की दोस्तों। उसके अलावा चलते हैं दोस्तों, इसके अलावा जग से हो जाएगा दोस्तों हमारा जगन्नाथ। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की संग्राम सिंह सेकंड के काल में। तो जग बिहारी संघ, जग से जगन्नाथ, बिहारी से बिहारी सतसई और संग्राम सिंह सेकंड के काल में संघ से हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। किसने? कमल चंद्र ने। इसके अलावा दोस्तों कमल धनसार, धन से हो जाएगा दोस्तों धनसार, और इसने जो ग्रंथ की रचना की वो है कल्प सूत्र। किसके काल में? महाराणा लाखे काल में। धन किससे होता है दोस्तों? यानी कल्प, यहाँ सूत्र दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं। कल्प वृक्ष होता है खेजड़ी, और वो हमारे खेतों में बहुत ज्यादा होती है, इससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो लाखों रुपए कमाएंगे तो अपने पाप धन हो जाएगा दोस्तों। तो धनसार, कल्प सूत्र, महाराणा लाखा। इसके अलावा सब भैरू जी की कृपा, सबसे दोस्तों सब शोभक्ष, भैरू से भैरूराम, जीवाराम और कृपाराम। दोस्तों अगर पेंटर आते हैं, चित्रकार आते हैं, तो इससे अलग, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे दोस्तों, इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारी दूसरी उपशैली है, बताया था उदयनाथ चाहदे, तो उदय से हमारा उदयपुर हो जाएगा, नाथ से नाथ द्वारा उपशैली है वो मेवाड़ स्कूल है, उसकी उपशैली है दोस्तों। इसकी ट्रिक है नाथराज हैप्पी, गाय देवता सगन वनस्पति पीछे केला। नाथराज हैप्पी, गाय देवता सगन वनस्पति पीछे केला। तो इसमें रंगों का प्रयोग हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, हरा और पीला रंगों का प्रयोग होता था, क्योंकि जो मेवाड़ के शासक थे तो वो तो गुस्से में लाल और पीले हो जाया करते थे, लेकिन ये नाथ द्वारा के लोग हैं वो किसी को देखकर हरे होते थे, लेकिन अब जब युद्ध की बारी आती थी तो ये पीले भी हो जाया करते थे गुस्से में। और नाथ द्वारा है
उनका सवर्ण काल माना जाता है दोस्तों, राज सिंह प्रथम का काल सवर्ण काल माना जाता है। इसमें विशेषता है दोस्तों, गायों का मनोरम अंकन, आसमान में देवताओं का अंकन, सघन वनस्पति और केला वृक्ष को प्रधानता दोस्तों दे रखा है हमने। गाय, देवता, वनस्पति, पीछे केला। तो गाय से दोस्तों गायों का मनोरम अंकन, इसके अलावा दोस्तों वनस्पति तो सघन वनस्पति, केला तो केले वृक्ष को प्रधानता, हैप्पी से दोस्तों हैरा में पीला, और नाथ से नाथ द्वारा, राज से राज सिंह प्रथम का काल सवर्ण काल माना जाता है। तो ये हमारी ट्रिक, नाथ, राज, हैप्पी, गाय, देवता, सघन वनस्पति, पीछे केला। नाथ से नाथ द्वारा, राज से राज सिंह प्रथम का काल सवर्ण काल माना जाता है। हैप्पी से हैरे में पीले रंग का प्रयोग होता था। गाय से गाय का मनोरम अंकन, देवता से आसमान में देवताओं का अंकन, सघन वनस्पति से सघन वनस्पति, और केला से केला वृक्ष को प्रधानता, और पीछे से दोस्तों पिछवाई व भित्ति चित्रण को प्रमुख विशेषता दी जाती है दोस्तों। पिछवाई व भित्ति चित्रण को विशेष विशेषता दी जाती है दोस्तों। ये शैली है नाथ द्वारा शैली, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है दोस्तों। तो कौन सी शैली है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है? नाथ द्वारा शैली है दोस्तों। ये हमने पढ़ लिया कि नाथ द्वारा में जो सर्वाधिक पशु पक्षियों को किसमें विशेष महत्व दिया, गाय और मोर को, और वृक्ष है वो केला है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम इनके नाथ द्वारा शैली के प्रमुख जो चित्रकार है उनके बारे में। चित्रकार कौन कौन से हैं? तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। नाथ चंपालाल, कोई नाथ था चंपालाल, उसके उद्देश्य से वो आया तो कमला व इलायची ने नारायण के खेत से घास चुराया। नाथ चंपालाल के उद्देश्य से कमला व इलायची ने नारायण के खेत से घास चुराया। तो नाथ से हो जाएगा दोस्तों हमारा नाथ द्वारा शैली, चंपालाल से चंपालाल, उदय से उदयराम, कमला और इलायची, ये दोनों औरतें दोस्तों नाथ द्वारा शैली की प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा नारायण, घास से घासीराम, और चुराया से छत्रभुज, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं चंपालाल, उदयराम, कमला, इलायची, नारायण, घासीराम और छत्रभुज। ये दोस्तों हमें याद रखने हैं ट्रिक के साथ कि नाथ चंपालाल के उद्देश्य से कमला व इलायची ने नारायण के खेत से घास चुराया, क्योंकि औरतों का ये काम होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पढ़ते हैं हम साउंड उपशैली। तीसरी उपशैली है वो है हमारी साउंड उपशैली, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी थी ऊपर, उदयनाथ चाय दे, उदय से उदयपुर, नाथ से नाथ द्वारा, चाय मतलब साउंड उपशैली। साउंड उपशैली में काफी रंगों का प्रयोग, सभी रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन इसमें जो सवर्ण काल है वो है दोस्तों महाराणा प्रताप और अमर सिंह फर्स्ट का काल है, सवर्ण काल माना जाता है। तो सवर्ण काल महाराणा प्रताप का काल है वो साउंड उपशैली का सवर्ण काल माना जाता है, और अमर सिंह का भी माना जाता है दोस्तों। तो इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से दोस्तों? तो उसमें है चाव से सुना नसीर का राग अमर ने। तो ये हमारी ट्रिक है किनके लिए? चित्रकारों के लिए। चाव से हमारे दोस्तों हो जाएगा चाउंड, नसीर से हो जाएगा नसीरुद्दीन, और राग से हो जाएगा रागमाला, और अमर से हो जाएगा अमर सिंह। तो प्रमुख चित्रकार है वो है नसीरुद्दीन, उसने रागमाला ग्रंथ की रचना की किसके काल में? अमर सिंह प्रथम के काल में। इसके अलावा दोस्तों इसमें नूरुद्दीन, मनोहर और कृपाराम भी प्रमुख चित्रकार हैं। मनोहर दोस्तों मेवाड़ शैली में भी है, लेकिन अगर मनोहर, साहबदीन इनका साथ नाम आए तो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। अगर मनोहर, नूरुद्दीन, कृपाराम आए तो ये चाउंड शैली से संबंधित हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट चलते हैं दोस्तों देवगढ़ उपशैली। उदयनाथ चाय दे से मतलब देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ उपशैली के लिए दोस्तों ट्रिक है हमारे पास कि देवगढ़ में श्रीधर अंधारे का पीला श्रृंगार। देवगढ़ में श्रीधर अंधारे एक नाम का आदमी है, उसका पीला श्रृंगार, और श्रृंगार के बाद उसका राष्ट्रीय शिकार, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। देवगढ़ में श्रीधर अंधारे का पीला श्रृंगार, राजसी शिकार। और आगे पढ़ें दोस्तों, केवल बैजनाथ चौका है। तो देवगढ़ शैली का जो प्रकाशन किसने किया दोस्तों? श्रीधर अंधारे ने। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली का प्रकाशन करने वाले थे, तो हमें ध्यान रखना है श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे ने किसका प्रकाशन किया? देवगढ़ उपशैली का। और इन पर प्रभाव किसका पड़ा दोस्तों? ये देखते हैं। सबसे पहले प्रभाव है वो मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीनों शैलियों का पड़ा। मेवाड़ का, मारवाड़ का और जयपुर तीनों शैलियों का इस देवगढ़ शैली पर प्रभाव पड़ा दोस्तों। और जो रंग है वो दोस्तों पीला,
रंग का हमने पहले जिक्र कर लिया था कि बीकानेर और जोधपुर शैली में पीले रंग का प्रयोग होता है, तथा उसके साथ मेवाड़ की जो उपशैली है, देवगढ़ उपशैली, उसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उनकी विशेषता दोस्तों देखते हैं, विशेषता क्या क्या है। तो पीला से हमारा पीला कलर हो जाएगा दोस्तों, श्री धरमदारी से हो जाएगा कि ये इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। इसके बाद श्रृंगार से दोस्तों, श्रृंगार के चित्र, राज से शिकार के चित्र और राज से ठाट बाट के चित्र बने दोस्तों। तो इसकी प्रमुख विशेषता है श्रृंगार के चित्र, राज से शिकार के चित्र और राज से ठाट बाट के चित्र किस में बने, देवगढ़ उपशैली में। और इनके साथ जो दोस्तों मोटी सदी हुई रेखाएं काम में ली जाती, यानी रेखाएं हैं वो देखो, ये इससे मोटी रेखाएं काम में ली जाती चित्र बनाने के लिए, और दूसरी शैली हैं उनमें बारीक रेखाएं काम में ली जाती थी दोस्तों। देवगढ़ उपशैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन है दोस्तों, वो देख लेते हैं। तो देवगढ़ में केवल बैजनाथ चौका है, तो ये हमारी ट्रिक है। देवगढ़ में केवल बैजनाथ चौका है, किसकी ट्रिक है, देवगढ़ उपशैली के जो चित्रकार है उनकी ट्रिक है दोस्तों। तो केवल से हो जाएगा दोस्तों हमारा केवल, और केवल के साथ आ जाएगा बगल। बैजनाथ से हो जाएगा दोस्तों बैजनाथ, और चौका से हो जाएगा चोखा। तो देवगढ़ उपशैली है, उनके प्रमुख चित्रकार हैं केवला, बगल, बैजनाथ और चोखा आदि प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये हमारी चित्रकला पर पहली वीडियो थी दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो है, उसमें हम इस चित्रकला को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसको, हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।